मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई झुठला नहीं पाया। चाहे मनुष्य हो या अवतार, हर किसी को मौत से गुजरना पड़ता है। मौत के बाद आखिर होता क्या है? अलग अलग धर्म इसके बारे में अलग अलग व्याख्या देते हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और इसीलिए ये कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक और सफर की। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मौत के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शरीर को नष्ट यानी उसकी अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। लेकिन आखिर इसके पीछे के कारण क्या है और आखिर कैसा होता है मृत्यु के बाद का सफर, और आखिर पितृ पक्ष में पिंड दान करने का महत्व क्या है? तो चलिए आज ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल इन्फोबीज पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इन्फोबीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है और ये अनंत कालों तक एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करती रहती है। लेकिन जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ उन्हीं आत्माओं को जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जब मृत्यु की घड़ी नजदीक आती है तो कुछ ही पलों में पूरी जिंदगी की कहानी मानो फ्लैशबैक में चलती है। आंखों के आगे धुंध सा छा जाता है और उसी धुंध से निकलती है यमदूत यानी यमराज के भेजे गए दूत, जो आत्मा को शरीर से खींच कर निकालते हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान नहीं करती, बल्कि अपने मृत शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है और अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती रहती है। और इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को नहलाया जाता है, मुंह पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है, नाक और कान में रुई डाली जाती है और पैरों की दोनों अंगूठों को बांध दिया जाता है एक दूसरे के साथ, ताकि आत्मा वापस शरीर में प्रवेश न कर पाए। इस संस्कार को अंत्येष्टि कहते हैं। और इसके बाद आती है दाह संस्कार की बारी। दाह संस्कार के वक्त जैसे जैसे शरीर जलती रहती है, वैसे वैसे आत्मा अपने शारीरिक बंधनों से मुक्त होती रहती है। ये पूरा प्रोसेस बहुत पीड़ादायक है, आत्मा और परिजन दोनों के लिए। और ये शुरू होता है आत्मा का यमलोक तक का लंबा और खतरनाक सफर, यानी आत्मा की जर्नी का प्रारंभ। कपकपाती ठंडी हवा, साथ में चल रहे राक्षस रूपी यमदूत और एक थका देने वाला रास्ता। और यहाँ से शुरू होता है मौत के बाद का सफर जहाँ यमलोक में इंसान के कर्मों का हिसाब लेकर बैठे हुए हैं चित्रगुप्त। और जब भी आत्मा डर के सिमट के अपने परिजनों के पास जाने के लिए चिल्लाती है तो यमदूत उसे चाबुक मार मार के ये याद दिलाते हैं कि अब उनका कोई नहीं है। हिंदू शास्त्र में ये माना जाता है कि आत्मा के इस यमलोक तक का सफर 13 दिनों तक चलता रहता है। और इस सफर में सबसे खतरनाक है वैतरणी नदी, एक सुर्ख लाल रंग की नदी जिसे आत्मा को बिना रुके पार करना होता है। और इस समय आत्मा को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता और इसीलिए हिंदू धर्म में पिंड दान का इतना महत्व है। कहते हैं कि पिंड दान के जरिए ही आत्मा को उन 13 दिनों तक खाना मिलता है, जिससे उन्हें वैतरणी नदी पार करने में शक्ति मिलती है। क्योंकि जो आत्मा ये नदी पार नहीं कर पाती वो जीवन और मृत्यु के बीच अटक जाती है और प्रेत आत्मा बनकर घूमती रहती है। आखिरकार हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन का इतना महत्व क्यों है? दरअसल इसका जवाब हमें मिलता है महाभारत की कहानियों में। कहते हैं कि उस युग में सागर नाम के एक बहुत ही बलशाली राजा हुआ करते थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उस राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रतिज्ञा किया। स्कंद पुराण के अनुसार अगर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो वो इंद्र की गद्दी का अधिकारी बन जाता। इस बात से इंद्र डर गए और जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो उन्होंने उस 100वें घोड़े को छल से चुरा लिया और महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में छुपा कर रख दिया। जब सागर राजा के पुत्रों को इस बात का पता चला तो वो कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए उस घोड़े को वापस लाने। इस बात पर कपिल मुनि गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने तपोबल से राजा के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। वक्त से पहले मृत्यु होने के कारण सागर राजा के किसी भी पुत्र को मुक्ति नहीं मिला और वो सब पृथ्वी और मृत्यु लोक के बीच भटकने लगे।
जब राजा की एक पोती को इस बारे में पता चला तो उसने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने वंशजों को मुक्त करने का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि अगर उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दे तो उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। गंगा के स्पर्श में अस्थियों के आते ही सभी पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई, और इसीलिए आज भी हिंदू धर्म में मरने वाले की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। कहते हैं हमारे सभी कर्मों का हिसाब हमें मौत के बाद देना होता है, और इसी कर्म के हिसाब से जुड़ी कहानी है पितृपक्ष की। जब मौत के बाद महाबली कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो उनको खाने के लिए सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं और हीरे जवाहरात मिले। जब इसका कारण उन्होंने पूछा तो इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में केवल सोने और जेवरात का ही दान किया और कभी अपने पूर्वजों को खाने पीने का दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं ही खाने में परोसी गयी। कर्ण ने इस अनजाने में किए गए पाप के लिए माफी मांगी और इंद्र से विनती करी कि उनको इसका प्रायश्चित करने का मौका मिले। तब इंद्र ने कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा, और उसी समय को आज हम लोग पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। इस समय श्राद्ध करने से और पितरों को अन्न जल का दान करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है, और इसका फल हमें मृत्यु के बाद उस पार मिलता है। हिंदू ग्रंथों और पुराणों में वर्णित विधियां सिर्फ आत्मा को ही मुक्ति दिलाने में मदद नहीं करती, बल्कि उनके परिजनों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती है, ताकि वो जिंदगी को एक बार फिर से जीने की एक नई शुरुआत कर सके। और इसीलिए हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तो ये थी दोस्तों हमारी एक प्रयास हिंदू धर्म में वर्णित मृत्यु से जुड़े विधियों और उनके परिणामों को आपके सामने पेश करने का। आपके इन सब के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।